इंदौर के नवदंपति राजा व सोनम रघुवंशी, जिनकी 11 मई को ही शादी हुई थी, 20 मई को वह हनीमून के लिए शिलांग निकल गए थे। जिनके साथ शादी के महज 12 दिन बाद ही ऐसा बड़ा कांड हो गया जो इन दिनों पूरे देश में चर्चाओं का विषय बना हुआ है, जिस पर मध्य प्रदेश सरकार से लेकर केंद्र सरकार भी गंभीरता से नजर बनाए हुए है। घटना के 10 दिन बाद सोमवार को राजा रघुवंशी का शव गहरी खाई में से बरामद कर लिया गया, जिसके पास से एक महिला की सफेद शर्ट, जो कि सोनम की होने की आशंका जताई जा रही है, कुछ दवाई, फोन की स्क्रीन का एक हिस्सा और मृतक की कलाई से स्मार्ट घड़ी बरामद की गई है। जबकि भाई सचिन रघुवंशी का कहना है कि राजा के गले में सोने की चेन और हाथ में 2 सोने की अंगूठियां थीं, जो नहीं मिली हैं। राजा और सोनम के 3 मोबाइलों का भी पता नहीं चला है। शव पूरी तरह से गल चुका है, जिसका चेहरा भी पहचान में नहीं आ रहा था। तब उसके हाथ पर राजा नाम की टैटू और वाटरप्रूफ स्मार्ट वॉच से उसकी पहचान की गई, जबकि सोनम का अब तक कोई पता नहीं चल सका है, जिसकी तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। राजा का शव जहां मिला है, वहां से स्कूटी बरामद होने की दूरी करीब 20 से 25 किलोमीटर की थी, जहां स्कूटी दूर खड़ी करके आरोपियों ने घटनास्थल अलग बताने की कोशिश की है। पुलिस जांच व लास्ट बार राजा की मां की सोनम से हुई बात से यह बात भी निकलकर सामने आई है कि उनकी किसी रेस्टोरेंट पर खराब कॉफी के कारण काफी बहस हुई थी, जिस पर पुलिस अब उस रेस्टोरेंट संचालक को भी हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। राजा के भाई की माने तो जहां राजा का शव मिला है, वहां जाना किसी नए व्यक्ति के बस की बात नहीं है। गाइड भी ऐसी जगह पर उन्हें अकेला छोड़कर कैसे चला गया? साथ ही किराए पर स्कूटी देने वाले ने भी कोई जानकारी नहीं दी, जिन दोनों पर भी परिजन शुरू से ही शक जता रहे हैं। राजा की मौत की खबर के बाद से इंदौर में उसके परिवार में मातम का माहौल है। रिश्तेदारों और परिचितों का आने का सिलसिला शुरू हो गया है। परिजन ने राजा की मौत की खबर अब तक उसकी मां उमा और पिता अशोक को नहीं दी है। उन्हें टीवी, मोबाइल और सोशल मीडिया से दूर रखा जा रहा है। परिवार के मुताबिक उन्हें कैसे बताएं कि जिस बेटे की आस में वह बैठे हुए हैं, वह अब इस दुनिया में नहीं रहा, यह किसी की समझ में नहीं आ रहा है। पोस्टमार्टम कराने के बाद आज प्लेन से राजा के शव को इंदौर लेकर आया जा सकता है, जहां उनका अंतिम संस्कार होगा। तभी माता पिता के सामने उसके अंतिम दर्शन कराए जाएंगे। केंद्र सरकार के दबाव के चलते अब शिलांग पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर लिया है और मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया गया है। वहीं सोनम के साथ क्या हुआ, उसकी भी सभी को चिंता सता रही है कि राजा को मौत के घाट उतारने के बाद आरोपी सोनम का किडनैप कर ले गए या उसके साथ भी कोई बड़ी घटना को अंजाम दे दिया गया। इसको लेकर सर्च ऑपरेशन जारी है। वहीं मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने भी इस घटना पर दुख जताया है और कहा कि अभी राजा रघुवंशी की पत्नी की तलाश जारी है और हम सब ने अभी उम्मीद नहीं छोड़ी है। हमें भरोसा है कि सोनम को सकुशल बरामद कर लिया जाएगा। वहाँ पर बारिश काफ़ी हो रही थी, उसके बावजूद वहाँ के पुलिस, एनडीआरएफ ने मिलकर और उसके शव को खोजा है। हमें लगता है उनकी पत्नी की भी तलाश की जा रही है। हम ईश्वर से तो यही प्रार्थना करते हैं कि वो स्वस्थ मिले। बाकी आगे ईश्वर की इच्छा, वहाँ तलाश जारी है। मध्य प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार, गृह मंत्री अमित शाह जी और वहाँ की सरकार, तीनों ने मिलकर वहाँ पर प्रयास किए हैं। हमारे सांसद जी भी वहाँ गए थे और मैं भी लगातार टच में हूँ। हमें बड़ा दुख है कि हम श्री रघुवंशी को तो बचा नहीं पाए, पर अभी ऐसा विश्वास है, ईश्वर पे भरोसा है कि उनकी पत्नी हमें मिल जाए। भले घायल अवस्था में मिल जाए, पर मिले जरूर। उसके लिए तलाश वहाँ पर जारी है। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बढ़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।